प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है और देश नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। भूटान की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। भूटान ने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी आज ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने मेयर्स को संबोधित किया और उसे बेहतर शहर और प्रशासन को लेकर टिप्स दिए। बता दें कि सम्मेलन का थीम न्यू अर्बन इंडिया है। मेयर्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में सरकार एक अच्छा कार्यक्रम चला रही। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट कार्यक्रम यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू की। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट कार्यक्रम यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू की थी और आप भी अपने शहर में इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। जो आपके शहर का प्रोजेक्ट है उसकी ब्रांडिंग करें। आपके शहर के उत्पाद के बारे में देश और दुनिया को जानकारी मिले। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और भारत के शहरों के विकास के लिए अनुभवों को साझा करेंगे। हमें शहर का जन्म दिवस मालूम होना चाहिए और शहर का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। हर आदमी के दिल में ये बात होनी चाहिए कि मेरा शहर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। मेयर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि शहरों में दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए नई इमारत, नई रोड और नए निर्माण कार्य में करते हुए ही भारत अभियान के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। दिव्यांगजनों की तकलीफ को अपनी योजनाएं बनाते वक्त ध्यान में रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी भी यूपी की सियासी जमीन पर काफी सक्रिय हो गए हैं। 18 से 28 दिसंबर के बीच पीएम 4 बार यूपी का दौरा करेंगे। 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज एक बार फिर बीजेपी के बड़े चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। आज बीजेपी अपनी सहयोगी निषाद पार्टी के साथ लखनऊ में संयुक्त रैली करने जा रही है और इस रैली में अमित शाह भी शामिल होंगे। दिल्ली में फिक्की की 94वीं वर्ष सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। शाह ने कहा कि 1927 से लेकर आज तक देश के विकास में फिक्की का जो योगदान है अब मौका है कि उसको कई गुना बढ़ाकर सार्थक तरीके से देश के विकास के लिए बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आएं और नए नए क्षेत्रों को आप भी छुएं। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार ने अपने रेप वाले बयान पर माफी मांगी है। के.आर. रमेश ने कहा, अगर इससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मुझे माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि के.आर. रमेश ने कल कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पंजाब के डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह ने आधी रात पद से उन्हें हटा दिया गया है, जिसके बाद शहोता की जगह सिद्धार्थ को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। समझा जा सकता है कि बदलाव सिद्धू के दबाव में हुआ है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही सिद्धू ने शहोता को कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। केरल के पलक्कड़ विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मेट्रोमैन श्रीधरन ने गुरुवार को राजनीति से संन्यास ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव में हुई अपनी हार से सबक लिया है। मेट्रोमैन श्रीधरन ने मलप्पुरम में घोषणा करते हुए कहा कि कभी भी नेता नहीं था मैं। बता दें कि मेट्रो के स्वरूप देने वाले श्रीधरन तब चर्चा में आ गए थे जब उन्हें बीजेपी ने पलक्कड़ सीट से मैदान में उतारा था। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश दौरे पर हैं। आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनर्निर्मित रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया और इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने रमन्ना काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की।
बैंकों के निजीकरण के विरोध में देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज बैंक कर्मियों की हड़ताल का आखिरी दिन है। वहीं हड़ताल का असर देश के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। सभी सरकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर धरना प्रदर्शन किया और बैंकों के निजीकरण किए जाने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस प्रदेश भर में उत्सव मनाएगी। इस खास मौके पर सरकारी योजनाओं का जनता में प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार ने इन 3 साल में कई योजनाएं लॉन्च की हैं। बघेल की सरकार के आज 3 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर सीएम भूपेश दुआधारी मठ पहुंचे और जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस स्थापना दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। बता दें कि एमपी में पहली बार पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान 41 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित पुलिस स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने परेड को सलामी भी दी। बता दें कि एमपी में पहली बार पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर छतरपुर की दिव्यांशी को बोरवेल से सकुशल निकालने पर बचाव दल, प्रशासन, पुलिस को सफल अभियान के लिए बधाई दी और साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्यारी भांजी को अपनी मां की गोद में सुरक्षित देख आनंद की अनुभूति हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भोपाल के बैरागढ़ शमशान घाट में श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कल गुरुवार को सीएम शिवराज ने शहीद कैप्टन के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। कवर्धा के कृषि विभाग के उप संचालक ने कृषि विभाग में पदस्थ 2 कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल दोनों अधिकारियों का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति से बीज और कीटनाशक दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए पैसों का लेन देन वो कर रहे थे। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में नकली ऑटो पार्ट्स के बाद अब पुलिस ने आरओ में लगने वाले नकली पार्ट्स को बरामद किया है। मामले में कैंटारो के संभागीय प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव की शिकायत पर मित्तल एंटरप्राइजेस के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर में तेज रफ्तार पिकअप अचानक से पलट गया। हादसे में पिकअप सवार 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 13 गंभीर रूप से घायल हैं। सिम्स में अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। घटना कोटा थाना क्षेत्र के सलका नवा गांव के पास की बताई जा रही है। दुर्ग जिले के भिलाई में घर वापसी के दौरान 2 बाइक सवार भैंस से टकरा गए, जिससे एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद डायल 112 की टीम ने मृतक को छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के बड़े भाई को मामूली चोटें आई हैं, जिसका इलाज जारी है। छतरपुर जिले में बोरवेल में गिरी बच्ची का सफल रेस्क्यू किया गया है और बच्ची को बोरवेल से सकुशल निकालने के बाद उसे डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि खेत में बने बोरवेल में 15 फीट की गहराई में बच्ची गिर गई थी, जिसे पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीम ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हटा के मड़ियादो थाना क्षेत्र के आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की। मौके से टीम ने 20 लीटर कच्ची शराब और 1000 किलो महुआ लहन जब्त किया और भट्टी संचालक फरार होने में कामयाब रहा। जशपुर के तपकरा वन परिक्षेत्र में 7 हाथियों के दल ने एक बार फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। इस बार हाथियों ने प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी भवन तोड़कर चावल और रेडी टू ईट को खा लिया। साथ ही ग्रामीण के घर को भी हाथियों ने तोड़ दिया। मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं।
अंबिकापुर से रामानुगंज NH 343 में चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई। टायर फटने से लगी आग ने पूरे ट्रक को चपेट में ले लिया। वही सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद कुछ देर तक अंबिकापुर से रामानुगंज नेशनल हाईवे जाम रहा। नारायणपुर में सालों के इंतजार के बाद लौह अशोक रावघाट परियोजना का जल्दी शुभारंभ होने वाला है। रावघाट परियोजना के तहत भिलाई स्टील प्लांट में आज माइनिंग क्रेशर मशीन का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इस परियोजना का विरोध करते नजर आए। जशपुर के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्कर बेशकीमती सागौन साल जैसे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। वनों की अवैध कटाई और कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है और साथ ही वन विभाग लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई की बात जरूर कह रहा है। दंतेवाड़ा में मालगाड़ी की 17 बोगियां पटरी से उतर गई। घटना बांसी कमालूर स्टेशन के पास हुआ है और साथ ही मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह करीब 4 बजे की है, जिसमें से 17 मालगाड़ी की बोगियां डिरेल हो गई। जबलपुर में 54वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 26 दिसंबर से होगी, जबकि 30 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का समापन होगा। इस 5 दिवसीय राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता की मेजबानी मध्य प्रदेश एमेच्योर खो खो संघ कर रहा है, जिसमें से देश भर की 64 टीमें शामिल होंगी। रायगढ़ शहर में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महिला पुलिस अब स्कूटी पर पेट्रोलिंग करेंगी और इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिन्हें रक्षा टीम का नाम दिया गया है। पुलिस विभाग की ओर से इन्हें स्कूटी भी दी जाएगी। खंडवा के पर्यटन केंद्र हनुवंतिया टापू पर अब सैलानी हेलीकॉप्टर की जॉय राइड ले सकेंगे और साथ ही इसका मजा ले सकेंगे। इवेंट कंपनी और पर्यटन विकास निगम ने टापू पर हेलीकॉप्टर की जॉय राइड की आज से शुरुआत की है। प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेलीकॉप्टर की जॉय राइड का उद्घाटन किया। कवर्धा के मारुति वार्ड में 100 साल से भी ज्यादा पुराने सिद्धपीठ खेड़ापति हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने ग्रंथि पूजन किया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने पीले धागे में 13 गांठ बांधकर ग्रंथि पूजा की और फिर धारण किया। मान्यता है कि ऐसा करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। खंडवा के श्री दादा श्री जी धाम मंदिर में बड़े दादाजी के श्री केशवानंद की महाराज की बरसी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। तिथि के अनुसार आज ही के दिन बड़े दादाजी श्री केशवानंद की महाराज की खंडवा में समाधि ली गई थी। मध्य प्रदेश में भी उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में चलने वाली शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। वहीं ठंड बढ़ने से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के भी नीचे आ जा सकता है। फिलहाल शीतलहर चलने के कई आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्व से आ रही हवाओं की वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में और कड़ाके की ठंड पड़ने बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। वहीं रायपुर का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि प्रदेश में सबसे कम तापमान नारायणपुर का 8.9 डिग्री सेल्सियस रहा। आज प्रदेश भर में शुष्क मौसम रहेगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,52,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 25 लाख पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 136 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 82 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 53 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 71 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 84 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,447 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7,886 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 391 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 86 हो गई है।
फ्रांस की रक्षा मंत्री आज आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचेंगी और इनका ये दौरा भारत और फ्रांस के बीच सामरिक और रक्षा संबंधों को मजबूती देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पीएम नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगे। चीन ने लद्दाख में भारत में चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सीमा के नजदीक लॉन्च रेंज वहीं बम्पर तैनात किया है और इस दौरान हरकत पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चिंता जताई है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन की इस हरकत के बावजूद भारत को ना तो डराया जा सकता है और ना ही धमकाया जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी करके भारतीय एजेंसियों की तारीफ की है, जबकि पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी गई है। वहीं अमेरिका ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकी खतरों से निपटने में प्रभावी हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों और इंफो शेयरिंग के सिस्टम में थोड़ा गैप जरूर है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन शुरू होने के बाद अब से राजनीतिक हालात काफी बदल गए हैं। हालांकि भारत की ओर से बड़ी संख्या में वहां रह रहे भारतीय लोग सुरक्षित निकालने का काम उनको जारी है। वहीं इस बीच भारत सरकार अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने जा रही है। चीन के बास्को में आकर बाइडेन की डेमोक्रेटिक समिट का बायकॉट करने का असर अब पाकिस्तान में भी दिखने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद अब अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान समिट में क्यों शामिल नहीं हुआ और साथ ही इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी से बातचीत की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नाम और एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। पड़ोसी देश भूटान पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। भूटान की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है। भूटान ने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मेयर्स को संबोधित किया और उससे बेहतर शहर और प्रशासन को लेकर टिप्स भी दिए। बता दें कि सम्मेलन का थीम न्यू अर्बन इंडिया है। मेयर्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में सरकार एक अच्छा कार्यक्रम चला रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरू किया है और आप भी अपने शहर में इस कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं। जो आपके शहर का प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग करें, आपके शहर के उत्पाद के बारे में देश और दुनिया को जानकारी दें। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और भारत के शहरों के विकास के लिए अनुभवों को साझा करेंगे। हमें शहर का जन्म दिवस मालूम होना चाहिए और शहर का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। हर आदमी के दिल में ये बात होनी चाहिए कि मेरा शहर ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। मेयर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि शहरों में दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए हर नई इमारत तैयार करनी चाहिए। नई रोड या अन्य निर्माण कार्य में भारत अभियान के प्रावधानों का पालन होना चाहिए। दिव्यांगजनों की तकलीफ को अपनी योजनाएं बनाते वक्त ध्यान में रखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी भी यूपी की सियासी जमीन पर काफी सक्रिय हो गए हैं। 18 से 28 दिसंबर के बीच पीएम 4 बार यूपी का दौरा करेंगे और 18 दिसंबर को पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली में फिक्की की 94वीं वार्षिक सम्मेलन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और शाह ने कहा कि 1927 से लेकर आज तक देश के विकास में फिक्की का जो योगदान है, अब मौका है कि उसको कई गुना बढ़ाने के बाद ही सार्थक तरीके से देश के विकास को बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आएं और नए नए क्षेत्रों को आप भी छुएं। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक के.आर. रमेश कुमार ने अपने रेप वाले बयान पर माफी मांगी है। के.आर. रमेश ने कहा, अगर इससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि आर रमेश ने कल कर्नाटक विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
पंजाब के डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को आधी रात पद से हटा दिया गया, जिसके बाद सहोता की जगह सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। समझा जा सकता है कि ये बदलाव सिद्धू के दबाव में हुआ है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही सिद्धू ने सहोता को कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मेट्रो मैन श्रीधरन ने गुरुवार को राजनीतिक से संन्यास ले लिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव में हुई अपनी हार से सबक लिया है। मेट्रो मैन श्रीधरन ने मलप्पुरम में ये घोषणा करते हुए कहा कि मैं कभी भी नेता नहीं था। बता दें कि मेट्रो को स्वरूप देने वाले श्रीधरन तब तक चर्चा में आए थे जब उन्हें बीजेपी ने पलक्कड़ सीट में मैदान में उतारा था। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश दौरे पर हैं। आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनर्निर्मित रमन्ना काली मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद ने रमन्ना काली मंदिर में पूजा अर्चना की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 31 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53,52,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 52 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 25 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 136 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 82 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 53 करोड़ 59 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज भी लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 71 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 84 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 7,447 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 7,886 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 86,000 के पार हो गई है। चीन ने लद्दाख में भारत से चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सीमा के नजदीक लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बम्पर तैनात किया है और इसकी इस हरकत पर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चिंता जताई है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन की इस हरकत के बावजूद भारत को न तो डराया जा सकेगा और न ही धमकाया जा सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने आतंकवाद पर एक रिपोर्ट जारी करके भारतीय एजेंसियों की तारीफ की है, जबकि पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका ने कहा कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकी खतरों से निपटने में प्रभावी हैं। हालांकि खुफिया एजेंसियों और इन्फो शेयरिंग में के सिस्टम में थोड़ा गैप जरूर है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन शुरू होने के बाद वहां के राजनीतिक हालात काफी बदल गए हैं। हालांकि भारत की ओर से बड़ी संख्या में वहां रह रहे भारतीय लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी है। इस बीच भारत सरकार अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं बेचने जा रही है। चीन में आकर बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट का बायकॉट करने का असर अब पाकिस्तान में भी दिखने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद अब अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान समिट में क्यों शामिल नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी से बातचीत की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। चीन ने भारत से सटे सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी और यहां पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बमवर्षक विमानों की तैनाती की है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बड़ी संख्या में सैनिक की तैनाती कर दी है और इस क्षेत्र में अभियान चला रहा है। भारत और चीन के रिश्ते बीते कुछ समय से तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। वह रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास कर रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि वह हमले की तैयारी में है। चीनी सेना हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास कर रही है। चीन के साथ दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद के
इतर भारत और ताइवान बड़े व्यापारिक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और दोनों देश मोबाइल फोन से लेकर कारों तक के उत्पादों के लिए आवश्यक टिप्स और चिप्स की बढ़ती मांग को लेकर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ी योजना पर काम भी कर रहे हैं। दोनों देशों ने एक मुफ्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू भी कर दी है। पाकिस्तान के कराची शहर में एक चीनी नागरिक की हत्या होने से हड़कंप मच गया। खबरों के मुताबिक कराची के बाहरी इलाके पोर्ट्स कासिम में चीनी नागरिक की हत्या हुई है, जिससे आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश की गई है। मृतक की पहचान चीनी नागरिक 53 साल के वेंजांग के रूप में की गई है। अमेरिका ने अरब सागर की अदन की खाड़ी में हाई एनर्जी लेयर हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है। ये एक ऐसा खतरनाक सिस्टम है जो कि दुश्मन देश के मिसाइल, जहाज और ड्रोन को लंबी दूरी से भी तबाह कर सकता है। अमेरिकी नौसेना ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने एक नए हाई एनर्जी वाले लेजर हथियार का परीक्षण किया है। यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और रूसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के एक्सप्लोस्ट्रेस गैस ऑर्बिटर्स ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण मात्रा में पानी की खोज की है। ये पानी लाल तह के नीचे छिपा हुआ है। बता दें कि जिस जगह पर पानी छिपा हुआ है वह पृथ्वी के ग्रैंड कैन्यन में 5 गुना गहरा और 10 गुना लंबा है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक हैरान करने वाली खोज की है। रोवर ने नवीनतम नतीजों में पता चला है कि वह जिस जगह पर घूम रहा है वहां ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है। इस मिशन पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि खोज पूरी तरह से अप्रत्याशित है और इस खोज में काफी महत्वपूर्ण इसे माना भी जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात की। साथ ही 1971 में मुक्ति संग्राम पे इस दौरान भारत और बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के संयुक्त बलिदान की याद में युद्ध के वक्त इस्तेमाल किए गए MiG-21 विमान की प्रतिकृत भेंट भी की है। ब्रिटेन में लगातार दूसरे दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रिटेन में गुरुवार के कोरोना के रिकॉर्ड 88,376 मामले सामने आए हैं। यहां ओमिक्रॉन का तेजी से प्रसार हो रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़े में रिकॉर्ड इजाफा ने सरकार की चिंता बढ़ाती है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन को लेकर चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने देश के नागरिकों को ओमिक्रॉन से सतर्क रहने के लिए आगाह किया है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। फ्रांस की सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को धीमा करने के लिए वीकेंड से ब्रिटेन से गैर जरूरी यात्रा पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि वहां कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। सरकार ने कहा कि ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए नियम बहाल करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस प्रदेश भर में उत्सव मनाएगी। इस खास मौके पर सरकारी योजनाओं का जनता में प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार ने इन 3 साल में कई योजनाएं लॉन्च की हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल दूधाधारी मठ पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना की। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पुलिस स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। बता दें कि एमपी में पहली बार पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान 41 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित पुलिस स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम शिवराज ने परेड को सलामी भी दी। बता दें कि एमपी में पहली बार पुलिस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में शहीद वरुण सिंह का आज अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि अंतिम संस्कार में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजन से भी मिले।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को भोपाल के बैरागढ़ शमशान घाट में श्रद्धांजलि दी। बता दें कि कल गुरुवार को सीएम शिवराज ने शहीद कैप्टन के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। छतरपुर जिले में बोरवेल में गिरी बच्ची का सफल रेस्क्यू किया गया। बच्ची को बोरवेल से सकुशल निकालने के बाद उसे डॉक्टरों की निगरानी में अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि खेत में बने बोरवेल में 15 फीट की गहराई में बच्ची गिर गई थी, जिसे पुलिस, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीम ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर छतरपुर की दिव्यांशी को बोरवेल से सकुशल निकालने का बचाव दल, प्रशासन, पुलिस को सफल अभियान के लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्यारी भांजी को अपनी मां की गोद में सुरक्षित देख आनंद की अनुभूति हो रही है। छत्तीसगढ़ को सीसीटीएनएस और इंटर अप्रूवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक और राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बता दें कि देश भर में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। यह पुरस्कार क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में मिला है, जिसकी घोषणा एनसीआरबी ने की है। जबलपुर के वकीलों ने भी अपना काम बंद करके इंदौर के वकीलों की हड़ताल का समर्थन दिया है। बता दें कि कोर्ट में आज वकील पैरवी नहीं कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट और जिला कोर्ट के अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। वकील 2 अपर सत्र न्यायाधीश के तबादले की मांग कर रहे हैं। शासकीकरण की मांग को लेकर बलरामपुर जिले में पंचायत सचिव संघ ने प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वादा याद दिलाया। पिछले साल सचिव संघ के आंदोलन के बाद दिसंबर 2021 तक शासकीकरण करने का वादा किया था। सचिव संघ ने 31 दिसंबर तक का मांग पूरी नहीं होने पर 1 जनवरी से 29 विभागों के 200 काम का बहिष्कार कर सिर्फ पंचायत का ही काम करने की चेतावनी दी है। कवर्धा के कृषि विभाग के उप संचालक ने कृषि विभाग के पदस्थ 2 कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिया है। दरअसल दोनों अधिकारियों का रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति से बीज और कीटनाशक दुकान का लाइसेंस बनवाने के लिए पैसों का लेन देन कर रहे थे। ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र में नकली ऑटो पार्ट्स के बाद अब पुलिस ने आरओ में लगने वाले नकली पार्ट्स को बरामद किया है। मामले में कैंट आरओ के संभागीय प्रतिनिधि गौरव श्रीवास्तव की शिकायत पर मित्तल एंटरप्राइजेस के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और कॉपीराइट एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर में तेज रफ्तार पिकअप अचानक पलट गया। हादसे में पिकअप सवार 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 13 गंभीर घायलों को सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। घटना कोटा थाना क्षेत्र के सलका नवा गांव के पास की बताई जा रही है। दुर्ग जिले के भिलाई में घर वापसी के दौरान 2 बाइक सवार भैंस से टकरा गए, जिससे एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद डायल 112 की टीम ने मृतक को छुरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के बड़े भाई को मामूली चोटें आई हैं, जिसका इलाज जारी है। बड़वानी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में नवविवाहिता पति पत्नी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं पत्नी ने भी कीटनाशक पी लिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पन्ना जिले के गुन्नौर थाना अंतर्गत वर और वधू पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सी से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हटा के मडियादो थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के अड्डों पर छापेमार कार्रवाई की है। मौके से टीम ने 20 लीटर कच्ची शराब और 1000 किलो महुआ लहन जब्त किया। वहीं भट्टी संचालक फरार होने में कामयाब रहा। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना स्थित जौरा रोड पर बदमाशों ने SBI ATM को गैस कटर से काटकर 27 लाख रुपए नकदी चुरा लिए। घटना पलिया कॉलोनी की हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और FSL की टीम के साथ मौके पर पहुंची। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अंबिकापुर से रामानुगंज
NH 343 में चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई। टायर फटने से लगी आग ने पूरे ट्रक को चपेट में ले लिया। वहीं सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि घटना के बाद कुछ देर तक अंबिकापुर से रामानुगंज नेशनल हाईवे जाम रहा।